हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा 4 जून। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 4 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 4 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, मैंने उन सबको लिए हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, नोट्स बनाते हुए चलना। तो देखिए, 4 जून को हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है। 4 जून को हमारा मनाया जाता है आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपका हर साल 4 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जो आक्रमण के शिकार हुए जो मासूम बच्चे हैं, उन्हीं का क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 4 जून को मनाया जाता है। देखो, यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों पर होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जो बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, आपका शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है और भावनात्मक शोषण होता है। मतलब उनको टॉर्चर किया जाता है हर तरह से, चाहे वो आपका शारीरिक से लेकर हो गया, चाहे वो मानसिक से हो गया, चाहे वो भावनात्मक, उनकी भावनाओं से हो गया, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में क्या है, उनका शोषण किया जाता है। इसी के बारे में क्या है, जागरूकता को बढ़ाना है। इसीलिए हर साल 4 जून को क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय, आपका क्या है, शिकार हुए जो मासूम बच्चे हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारा पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री वकील सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय समुद्र तट के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन का शुभारंभ आपका किया है। अगला पॉइंट है, यह क्लास सेक्टर स्पीच और इमेज मेडिलिटी को पेश करता है और 22 भारतीय समुद्रों में सहज एआई सॉल्यूशन प्रदान करता है। इसके अलावा यह प्रमुख कलाकार, विशेषज्ञ और इनोवेटर्स को एक साथ आपका लाया गया है। अगला पॉइंट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मंगलवार 3 जून को पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी से आपका क्या है, हुआ है। कब हुआ, आपका 3 तारीख को हुआ, कल हुआ। अगला है, हिल्स ज़िले के नागालैंडपुर गांव के निवासी संदीप आर्य ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। जो आपका, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका संदीप आर्य। ये आपके गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है, लगातार 20 बार क्या है, 20 बार सूर्य नमस्कार करा है, ठीक है। 20 बार नहीं, 20,000 बार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 20,000 बार क्या है, क्या किया, आपका सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड इन्होंने क्या है, आपका बनाया है। अगला पॉइंट है, उनका नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बता दें कि संदीप पिछले सालों से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। इनका नाम कहाँ कहाँ पर दर्ज हो चुका है, आपका अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये पिछले सालों से ही क्या है, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं आपके। अगला पॉइंट है, देश में कोयला उत्पादन और पोषण में मई 2025 में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। पिछले महीने देश में कुल कोयला उत्पादन 86.24 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 83.96 टन से क्या है, आपका अधिक है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार 5 साल के अंतराल के बाद नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा जो आपका 2025 है से फिर से शुरू करने की तैयारी में है आपका। अगला पॉइंट है, तीर्थ यात्रियों के पहले जत्था 15 जून को गंगा यात्रा के बारे में जाने। वहीं यात्रियों के 10 जत्थे और प्रत्येक जत्थे में 48 यात्री क्या है, आपके होंगे, ठीक है। 15 जून को क्या है, आप जानेंगे इसको। अगला पॉइंट है, यह यात्रा लगभग 20 से 21 दिन में पूरी होने की संभावना है। कितनी जो आपकी यात्रा होने वाली है ये, ठीक है, कितने दिन में पूरी होगी, 20 से लेकर 21 दिन में पूरी होने की संभावना है। यात्रियों के साथ 2 संपर्क अधिकारी, रसोइया और सहायक कर्मचारी भी आपके होंगे। अगला पॉइंट है, वित्त केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह लगातार महीने में 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े आपका क्या है, पार कर गया है। कितना, 2 लाख करोड़ रुपए के
आंकड़ा जो है क्या है पार कर गया है आपका। अगला पॉइंट है वहीं मई माह में कुल जीएसटी संग्रह 2.01 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल मई में कुल मिलाकर 1,72,739 करोड़ रुपए की तुलना में 16.4% अधिक है। इस साल अप्रैल में बिजनेस कलेक्शन 12.6% बढ़कर अब तक 2.37 लाख करोड़ रुपए तक आपका क्या है पहुंच गया है आपका। अब देखिए हमारे क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित आपका किया गया है? तो ये किया गया आपका इस्तांबुल में किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ को कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। तो क्या नाम है उनका? तो वो है दिनेश सिंह राणा। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IEPAFA और सेबी के निवेशकों को लाभांश बनाने और एनक्लेम्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए पहला निवेशक शिविर कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका पुणे में शुरू किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेवा खाते पर न्यूनतम सीमा को हटाने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक कौन बन गया है? तो पहला बड़ा सरकारी आपको कौन सा बना है? तो वो बना आपका केनरा बैंक बना है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद में आयोजित 72वीं नई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन से कलाकार शामिल हुए हैं? तो कौन से तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? सुचाता चुआंगसारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की क्या है श्रेणी में आता है? तो कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका यूरेनस है, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, ठीक है। वो कौन सा है जो क्या है भूकंप की तीव्रता को क्या है मापने में मदद करता है? तो क्या है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है? तो वो है आपका रिक्टर स्केल है, ठीक है। रिक्टर स्केल है जो आपकी भूकंप की तीव्रता को मतलब भूकंप कितनी तेज़ी से आने वाला है उसको क्या है आपका मापता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा लेख है जो शिक्षा के अधिकार से क्या है संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 21A है, ठीक है। अनुच्छेद 21A है जो शिक्षा के अधिकार से क्या है संबंधित है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? ठीक है, तो किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो वो है हल्दिया बंदरगाह को है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किस शैवाल को आंतरिक शैवाल कहा जाता है? वो कौन सा शैवाल है जिसको क्या है आंतरिक शैवाल कहा जाता है? तो वो है आपका कोलेरेला वल्गारिस है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो वो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो उस द्वीप का क्या नाम है आपका? तो उस द्वीप का नाम है आपका कच्चा थीवू है। क्या है? कच्चा थीवू है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका RBI है के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जो आपके RBI हैं इस बैंक के पहले भारतीय गवर्नर आपके कौन थे? तो वो थे आपकी CD देशमुख थे, ठीक है। कौन थे? CD देशमुख थे। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? ठीक है, तो क्या है मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है कौन सी वर्ष? ठीक है, कौन सा साल है, कौन सा वर्ष है? तो वो है आपका 21 जनवरी 1972, ठीक है। क्या है? 21 जनवरी 1972। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा विटामिन न्यूक्लिक
एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में क्या है, मदद करता है। ठीक है, कौन सा आपका विटामिन है जो मदद करता है, तो इस विटामिन का क्या नाम है, तो आपका विटामिन B10 है। कौन सा है, विटामिन B10 है, तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है, तो कैसे प्रभावित करती है, तो ये आपकी गति बढ़ती है। इसमें क्या होता है, आपकी गति बढ़ती है तो इससे प्रभावित करती है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जो चूहों को मारा जाता है तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए, तो किया जाता है जिंक फास्फाइड का। किसका, जिंक फास्फाइड का किया जाता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां में बेमेल जोड़ी का चयन करें। ठीक है, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां में बेमेल जोड़ी का क्या करना है, हमें चयन करना है, तो वो आपका मध्य प्रदेश लखनऊ। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश लखनऊ, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा तत्व है, तो वो है आपका कार्बन। कार्बन का उपयोग किया जाता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो किसको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, तो वो है आपका लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है। ठीक है, कौन सी जो चिल्ली की मुद्रा है, तो वो है आपकी पेसो। जो आपकी पेसो है ये आपकी चिल्ली की मुद्रा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे और कुछ पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।